हे वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो अभी समय है स्टार्टअप टॉक्स का, जिसमें हम बात करते हैं कि कौन सा बिजनेस चल रहा है, कौन सा नया इनोवेशन आने वाला अगले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, कौन सा बिजनेस क्रिएट किया जाएगा ताकि हम उसके बारे में पता करते रहे, कौन सा बिजनेस किस तरह से चल रहा है ताकि हम पता करते रहे, ताकि हम जब बिजनेस करें तो बिजनेस का फेलियर होने का चांसेस कम हो। तो यहाँ पर पहला खबर अपडेट निकल के आती है एक नया स्टार्टअप कंपनी की तरफ से, जिन्होंने नियोडोव स्टार्टअप कंपनी है, जिन्होंने 1.5 मिलियन का जो है इनिशियल फंडिंग गेन किए हैं इंडिया कोशेंट की तरफ से। यहाँ पे अगली खबर अपडेट निकल के आती है इंडिया के इलेक्ट्रिक एक स्टार्टअप्स कंपनी के ऊपर से, और सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडस्ट्री बनाते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर स्टार्टअप्स करते हो, तो सरकार भी आपको कुछ फंडिंग के तौर पे पैसा देगी और कुछ रिलीफ भी प्रोवाइड करेगी। किसी भी स्टार्टअप कंपनी के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन जो लग जाता है, उसमें बहुत सारा चीज में जो है सरकार आपको मदद प्रोवाइड करेगी। क्योंकि अभी देख लो, फॉसिल फ्यूल्स इतना महंगा हो चुका है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो चुका है कि हमें शिफ्ट ही हो जाना चाहिए इलेक्ट्रिक्स के ऊपर, और दुनिया भी इलेक्ट्रिक्स के ऊपर शिफ्ट हो रही है। तो हमें भी उस दुनिया के साथ चलना चाहिए। पूरे वर्ल्ड जो जिस तरह से फैला हुआ है, जैसे अमेरिका को देख लो, ये लगभग 3-4 साल पहले से ही वो शिफ्ट होने के कगार पर थे, इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट होना चाहते थे। इस कारण से टेस्ला कितना दिन पहले बना, लेकिन हमें इस लॉकडाउन में पता चला कि अच्छा वो टेस्ला नाम का कंपनी भी है। तो यहाँ पे प्लानिंग कर रही है इंडिया, इसमें जो है मुकेश अंबानी भी इसमें जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है कि, और इस तरह से जो है बहुत सारे अलग अलग कंपनी भी इसके लिए तैयार है। फिर से अगली अपडेट निकल के आती है नासा की तरफ से, और नासा जो है कंटिन्यूअस जो है रिसर्च कर रही है मार्स के ऊपर कि किस तरह से मार्स का जो है ऑर्बिट, यानी मार्स के ऊपर कंटिन्यूअस रिसर्च किया जा रहा है। किसी भी कंट्री का ग्रोथ 3 चीज के ऊपर होती है, एक एजुकेशन, दूसरा बिजनेस और फिर रिसर्च। हालांकि रिसर्च के बाद बिजनेस किया जाता है। मान लो आप पहला एजुकेशन जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है किसी भी कंट्री के ग्रोथ का। मैं आपको बार बार इसका एग्जांपल देता हूं कि 1990 में चाइना जो है वो इतना फोकस किया एजुकेशन के ऊपर, इतना फोकस किया एजुकेशन के ऊपर कि आज का उसका ग्रोथ देख लो, वो डेवलपमेंट कंट्री के ऊपर गिना जाता है, डेवलपिंग नहीं, डेवलपमेंट कंट्री के ऊपर। यानी कि अमेरिका के बाद जो है वो सीधे चाइना पहुंच जाता है हर एक चीज के अंदर। तो ये जो है एजुकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, और यहाँ पे नासा रिसर्च कर रही है इसके ऊपर, मार्स के ऊपर कंटिन्यूअस। या फिर से अगली खबर अपडेट निकल के आती है बीएसएनएल की तरफ से, और बीएसएनएल में जो है सरकार 4G लॉन्च करने के लिए 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। या फिर से अगला खबर अपडेट निकल के आती है मोबीक्विक कंपनी की तरफ से, और मोबीक्विक जो कंपनी थी, जो स्टार्टअप कंपनी थी, जो कि फिनटेक कंपनी है, जिस तरह से पेटीएम हुई उसी तरह से मोबीक्विक एक फिनटेक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि चाह रही है कि वो आईपीओ के अंदर लिस्ट हो जाए। आईपीओ यानी कि पब्लिक ऑफर के अंदर लिस्टेड हो जाए। इससे क्या होगा, पब्लिक की तरफ से फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा, और मैंने पब्लिक जो है आप जो है शेयर मार्केट में जाके उसका स्टॉक खरीदेगी, उसका स्टॉक मार्केट का स्टॉक खरीदेगी, और इससे जो होगा कंपनी का जो है वो कंपनी के पास पैसा आएगा, और कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी जो है स्केल करेगा, अपने बिजनेस को किस तरह से बढ़ाएगा, उसके लिए उसको पैसा मिलेगा उसके ऊपर। यहाँ पे फिर से अगली खबर अपडेट निकल के आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है इंडिया में डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, और जिसके लेके जो है नया नया स्टार्टअप कंपनी ले लो, आप ओला को ले लो, या फिर आप जो है बहुत सारे अलग अलग कंपनी को भी ले लो। ये जो है इंडियन स्टार्टअप कंपनी, और मैंने इस तरह से बहुत ज्यादा जो स्टार्टअप कंपनी है वो फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो चूंकि डिमांड बढ़ चुका है तो इलेक्ट्रिक का तो जो है लगभग 2019 से 20 के लगभग में 3.8 लाख यानी कि 3.8 लाख जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक चुके हैं। या फिर से अगले खबर अपडेट निकल के आती है स्टार्टअप्स यानी कि यूनिकॉर्न बिजनेस की तरफ से। आज ये कोई अपडेट नहीं है, ये एक फैक्ट है। फैक्ट यानी कि आप मान लो कि यूनिकॉर्न बिजनेस यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो यूनिकॉर्न बिजनेस है, यूनिकॉर्न बिजनेस यानी कि वैसा बिजनेस जो कि $1 बिलियन के वैल्यूएशन को अचीव कर ले, उसे कहते हैं यूनिकॉर्न बिजनेस। तो यूनिकॉर्न बिजनेस के मामले में पूरे वर्ल्ड में जो है भारत चौथा स्थान पे है। सबसे पहला स्थान पे ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका है, उसका जो है लगभग 288 यूनिकॉर्न बिजनेस है। और उसके अलावा जैसे हो गया चाइना का 122 यूनिकॉर्न है, और यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड का 25 यूनिकॉर्न, और इंडिया का 21 यूनिकॉर्न। यानी कि इंडिया भी धीरे धीरे बिजनेस में बढ़ रहा है, और बढ़ना भी चाहिए, तभी हम इतना एम्प्लॉयमेंट को जो है क्रिएट कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। बिजनेस करना बहुत जरूरी है, और इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और जो है भारत को जो है ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप एक कंपेयर ले लो ना, तो अमेरिका में जो है लगभग 50% लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, और इंडिया में लगभग मात्र सिर्फ 2% अभी उसका ग्रोथ नजर आ रहा है। इसी कारण से आप देख रहे होंगे हर एक चीज में नया, जैसे अप स्टॉक्स हो गया, ग्रो ऐप हो गया, और भी बहुत सारा ऐप हो गया, ये सब जो है पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे। उनको लगता है, और हालांकि फ्यूचर है भी, इंडिया में इसका नीड है, क्योंकि आगे बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसको पैसा कहां से प्रोवाइड होगा, लोग सीधे एफडी में जमा कर देते हैं। अगर वही लोग अगर
कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट कुछ जानकारी लेके, कुछ पढ़ाई में कुछ जानकारी लेके, कुछ इंटरनेट से जानकारी लेके उसको तौर तरीके से अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेंगे तो सही रहेगा, कंपनी का ग्रोथ होगा, बिजनेस ज्यादा क्रिएट होंगे इससे। तो इंडिया में जो है 21 यूनिकॉर्न बिजनेस के रूप में आ रहा है। यहाँ फिर से अगला का अपडेट निकल के आती है रसिया की तरफ से, और रसिया जो है 38 सैटेलाइट लॉन्च की है 18 डिफरेंट कंट्री के लिए। और आपको मैं बता दूं कि रसिया जो है बहुत फेमस है स्पेस एजेंसी के लिए। यहाँ फिर से अगली का अपडेट निकल के आती है पियाजियो, यानी कि PIAGGIO। पियाजियो जो है एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टअप कंपनी है, यानी कि अलग अलग डिफरेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर स्टार्टअप्स किए जा रहा है। तो पियाजियो जो है एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी का जो है लॉन्च कर रही है। या फिर से अगली खबर अपडेट निकल के आती है अशोक लीलैंड की तरफ से। और अशोक लीलैंड क्या है, व्हीकल इंडस्ट्री है, मानो जिस तरह से टाटा का मोटर्स हुआ उसी तरह से अशोक लीलैंड है। और अशोक लीलैंड का जो शेयर प्राइस है वो घट गई है। यहाँ पे फिर से अगली खबर अपडेट निकल के आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर से। और इंडिया जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर से, ताकि हम जो है सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देश में भी जो एक्सपोर्ट कर सके। उसके लिए जो है नया सुपर चार्जर क्रिएट किया जा रहा है, बहुत सारा चीज क्रिएट किया जा रहा है, ताकि हमारा बिजनेस जो है सिर्फ हमारी कंट्री में ही सीमित ना रहे, दूसरे कंट्री में भी हो। और दूसरे कंट्री में ग्रोथ होगा तो जो है देश का बहुत ज्यादा विकसित होने का चांस रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए, 4 व्हीलर इंडिया में बनाए, उसको बेच दिए अमेरिका में, तो अमेरिका में जो बेचेंगे तो उसको अमेरिका डॉलर के साथ पैसा मिलेगा। और फिर जो है डॉलर का जो है धीरे धीरे इससे वैल्यू घटेगा और हमारा पैसा का जो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगा इससे। इसीलिए एक्सपोर्ट करना बहुत सारा सामान को बहुत जरूरी होता है किसी भी कंट्री को। निकल जाते हैं नए एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से। और ये एंटरप्रेन्योर्स कह रहे हैं कि लिथियम आयन का जो है स्टार्टअप किया जाए, यानी कि हर एक जहां पे हर एक लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है कहां लगती क्या है, तो लिथियम आयन बैटरी लगती है। और लिथियम आयन बैटरी का जो स्टार्टअप किया जाएगा तो सही रहेगा। हर एक चाहे कोई भी कंपनी हो उसको लिथियम आयन की जरूरत होगा ही, क्योंकि उसे कार चलाना है तो इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो इसके ऊपर अगर बिजनेस किया जाए, इसके ऊपर करने की कोशिश किया जा रहा है नए एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, तो इसके ऊपर आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और ये बताना कि इंडिया में कब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है कंप्लीट लगभग 80% हो जाएगी। फिर से अगली खबर अपडेट निकल के आती है स्टॉक मार्केट की तरफ से। और स्टॉक मार्केट का जो है वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया है। निफ्टी का जो है 0.53% इंक्रीज हुआ है और सेंसेक्स जो है 0.56% इंक्रीज हुआ है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, यहीं पे खत्म होती है आज की अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि मैं आपको जाना इसी तरह हर रोज ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।